जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है धनबाद जिला के निरसा में और मेरे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि जयराम मातो की सभा में आया, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पैर से चल नहीं सकता। एक दिव्यांग व्यक्ति जो है चंदन क्यारी से चलकर जयराम मातो की सभा में आया है। तो आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि जयराम मातो की सभा में क्यों आया है, जो कि चल नहीं सकता फिर भी जयराम मातो की सभा में आया। सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। जोहार दादा, सबको झारखंडी जोहार। दादा चंदन क्यारी से चल के आए, जबकि चल नहीं सकते, पैरों से देखा जाए तो दिव्यांग है, चल नहीं सकते, फिर भी जयराम मातो की सभा में क्यों आए दादा, क्या तकलीफ है? जयराम मातो का सभा में इसलिए आए हैं कि जयराम दास झारखंडी के हित में बात करते हैं, इसलिए आए हैं। भले हम विकलांग हैं, कुछ भी हो, लेकिन अभी मेरा बाल बच्चा सही सलामत, बाल बच्चा को नौकरी चाकरी मिले, इसलिए जयराम मातो के सभा में आए हुए हैं। दादा शादी कर लिया आप? हाँ, शादी, हम भी विकलांग है, मेरा परिवार भी विकलांग है। आपका परिवार भी विकलांग है? हाँ, देख लीजिए, ये भी विकलांग है, दिव्यांग है, और इनका परिवार भी दिव्यांग है, लेकिन फिर भी निरसा में जयराम मातो के समर्थन देने के लिए पहुंचा है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा कहाँ से चल के आए? बोकारो जिला चंदन क्यारी थाना बोगला गांव से आए हुए हैं। दादा जयराम मातो कैसा व्यक्ति है? जयराम मातो झारखंड के हित में बहुत अच्छा व्यक्ति है। जितना भी नेता लोग थे सब साला लोग लूट के खाया है। जयराम दा अभी तक कुछ नहीं की, मतलब अभी उनके पास तो पावर नहीं है। अभी जयराम दा को पावर उनका हाथ में देना है। जयराम दा एक शिक्षित व्यक्ति है, इसलिए जयराम दा के हाथ में पावर को देना है। क्या लगता है दादा 2024 में जयराम मातो सीएम बन पाएगा कि नहीं? जयराम उसको जयराम दा को सीएम बनाना ही है। सीएम बनाइएगा? हाँ, पक्का बना दीजिएगा ना? एकदम पक्का बनाएंगे। तो दारू मुर्गा में नहीं बिकना होगा ना? दारू मुर्गा में बिक जाता है सब। एक चीज आपको हम खुले मन से कहना चाहते हैं कि यंग लड़का जो भी है, अच्छा, आपका बाप वाला बिक जाएगा, अच्छा, लेकिन यंग लड़का दारू और मुर्गा में यानी नहीं आपका बिकेगा। कहने का मतलब है जितना भी झारखंड के जवान लड़के हैं, हाँ, यंग लड़के हैं, दारू मुर्गा में नहीं बिकने वाला है। नहीं, दारू मुर्गा आप चले लेगा, पी लेगा, खा लेगा, लेकिन आपको वोट नहीं करेगा। मान लीजिए जयराम मातो सत्ता में आने के बाद कहीं बदल जाएगा तो? बदलने का कोई चांस ही नहीं है। नहीं बदलेगा? नहीं, फुल गारंटी है? एकदम फुल गारंटी है। जयराम मातो सत्ता में आएंगे तो बदलेंगे नहीं। देख लीजिए, एक विकलांग व्यक्ति का जुबान क्या बता रहा है कि जयराम मातो जो है सत्ता में आने के बाद कभी नहीं बदलेंगे। हजारों युवाओं के दिल में बसने वाले हैं जयराम मातो। आइए और कुछ इनसे जानने का कोशिश करते हैं। दादा क्या लगता है आपको कि जयराम मातो जो है अच्छा खासा झारखंड में वोट मिलेगा जयराम मातो को? हाँ, एकदम। सबसे पहला चुनावी मुद्दा है लोकसभा का 6 बिहारी जो सांसद है, अच्छा, वहाँ से सबसे पहला कैंडिडेट है, वहाँ बना देंगे। तो सांसद है 6 बिहारी, तो बिहारिया बोलिएगा उनको। तो बिहारी नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? सांसद है, तो बाहरी होता है ना जी। तो क्या उन लोग काम नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया, झारखंड का हित में कुछ काम किया है तो आप ही उदाहरण दे दीजिए। कुछ काम नहीं किया? कोनो काम नहीं किया, आप उदाहरण दे दीजिए कि आप कहीं से बोल दीजिए कि ये काम किया, फलना काम किया। आप एक भी काम हमको तो बता दीजिए। आप जयराम मातो दिल में बसा लिए हैं क्या? हाँ, एकदम दिल में बसा लिए? दिल में बसा लिए, दिल में बसा लिए, एकदम दिल में बसा लिए। देख सकते हैं जयराम मातो को दिल में बसा के रखा है, जो कि दिव्यांग है, चल नहीं सकता है, फिर भी चंदन क्यारी से चलकर जयराम मातो के सभा में पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक में सभा बाकी नहीं है, सब सभा गए। दादा से पूछिएगा, दादा आपको मेरा बारे में बता देंगे। रांची से लेके कहीं भी हो, रांची भी चल जाते हैं, रांची सिल्ली जहाँ भी हो। इसके बाद अगला प्रोग्राम है मुंबई का। हाँ, मुंबई का। मुंबई जाइएगा क्या? हाँ, देख सकते हैं मुंबई जाने का भी हौसला रखता है इस दिव्यांग में। कितना टैलेंटेड है, कितना जयराम मातो के प्रति प्यार है, कितना लगाव है, जयराम मातो पे कितना भरोसा करते हैं कि मुंबई जाने के लिए भी तैयार है। दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में आगे की जानकारी आप लोग को देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।